धनबाद के भाजपा सांसद धुलू महतो के बयान पर बोकारो में विस्थापितों और ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा है। बोकारो स्टील की जमीन में रह रहे अतिक्रमणकारियों के समर्थन में दिए गए बयान के विरोध में आज ग्रामीणों और विस्थापितों ने चास के ITI मोड़ में सांसद का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सांसद धुलू महतो विकास की बात नहीं कर रहे, बल्कि विकास विरोधी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। विस्थापितों ने कहा कि हमारी जमीन हमारे बाप दादा की है, सांसद को इससे क्या लेना देना। वो बोकारो की समस्याओं को नहीं समझते और सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सांसद ने अपना रवैया नहीं बदला तो हर कार्यक्रम में उनका विरोध किया जाएगा, पुतला दहन होगा और काला झंडा दिखाया जाएगा। विस्थापितों ने ये भी कहा कि सांसद ने चुनाव के समय विस्थापितों का साथ देने का वादा किया था, पर अब उन्हें ही ठगा जा रहा है। आज जो पुतला दहन किया गया, अतिक्रमणकारी का जो हितैषी बनने के लिए आए हैं सांसद जी, उनके खिलाफ किया गया है। आप विधायक सांसद होके विस्थापित का कभी बात नहीं किए। अब शिक्षा आज बोकारो इस्पात जो विद्यालय था, बोकारो का जो हब माना जाता है विस्थापित को पढ़ने के लिए, जो बोकारो स्टील प्लांट ने स्कूल खोलवा आज बंद करवा दिया आपने। आज जो पेटनिक संस्था आपको कहा था कि हर महीना 15-15 को का नौकरी होगा, नौकरी नहीं दिया है। झुग्गी झोपड़ी, कितना झुग्गी झोपड़ी विस्थापितों का है। आप मार्केट बनवाइए, आप विस्थापित का बात कीजिए, आपको फूल माला का साथ स्वागत है। आप विस्थापित का अगर विरोधी कीजिएगा तो आपको जूता माला नहीं, काला झंडा के साथ विस्थापित क्षेत्र घुसने नहीं दिया जाएगा। यह विस्थापित का ऐलान है। देखिए, सांसद महोदय तो साफ सुथरा कहना चाहते हैं। जिस तरह वो विस्थापित विरोधी कार्य कर रहे हैं और जिस तरह उनका भाषण लैंग्वेज ने, उनका कहना था यहाँ के खतियानदार विस्थापित मतलब मर गए हैं। मतलब आप सांसद है कि यहाँ के खतियान मालिक हैं जी। उनसे पहले पूछना चाहिए कि उनका खतियान का 1 डिसमिल जमीन गया है ना, उनके पूर्वजों का जमीन। दर्द हमसे पूछिए, हम लोग का गया हुआ। या तो विकास की बात होगी या किसी और की बात नहीं होगी। और यदि वो आड़े आएंगे तो उनका जो विरोध हो रहा है, उनका जो कार्यक्रम है काला झंडा दिखा, उनका सामने पुतला दहन करेंगे। आप तो देख ही रहे कि सांसद महोदय ने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक भी हम लोग कील और काटी और खूंटा उखड़ने नहीं देंगे। क्या उनके बाबूजी का जमीन था ये? बोकारो के विस्थापितों का जमीन था ये। आज विस्थापित और तमाम ग्रामीण एकत्रित होकर एक कड़ी चेतावनी और आपको संदेश देना चाहते हैं। अगर बोकारो में कार्यक्रम करना है और बोकारो के ग्रामीणों के हित के बारे में अगर बात करना है और विस्थापितों के अगर हित के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो आपका कड़ा पुरजोर विरोध होगा और हर कार्यक्रम में होगा। सीधा सीधी हम कहना चाहते हैं। आपने प्रेम महतो का बात किया, आपने बोला था कि हर महीना मैं सेल के MD से बात करूंगा और हर महीना मीटिंग करूंगा। आपने कितना विस्थापितों को 2024 से लेकर 25 तक नौकरी दिया है। रोज कुछ ना कुछ वर्क टेंडर निकलता है। आपने कितना विस्थापित को सेटल करने का काम किया। आप तो रोज बहाना बनाते हैं और ठगने का काम करते हैं। आप बौद्धिक नगरी बोकारो वासियों को क्या बेवकूफ समझे है क्या? आज भैया आप देख सकते हैं कि बोकारो के जो आम लोग हैं वो ITI मोड़ में आकर धनबाद के सांसद धुलू महतो जी का पुतला दहन किए। और पुतला दहन करने का जो मूल कारण है वो ये है कि सांसद को जब भी कोई वोट देकर देश के सबसे बड़े पंचायत में भेजने का काम करता है तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों का जाम जनमानस से उनसे उनका काफी उपेक्षा जुड़ा हुआ रहता है कि बोकारो या जो भी लोकसभा में उनके क्षेत्र में आते हैं कि उसका विकास होगा। मगर आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे सांसद, जिनको हमने काफी मनोकामना के साथ वोट दिया था, कीमती वोट दिया था, वो विकास का विरोधी बनने का काम कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एयरपोर्ट को लेकर उनका जो उद्देश्य है वो काफी संशय वाला रहा है शुरू से। पता नहीं क्यों उनका मनसा ये नहीं है कि बोकारो में एयरपोर्ट बने। अब तमाम लोगों को ये पता होगा कि मैं भी सांसद का प्रतिनिधि था और मैंने इसी मानसिकता को उनका देखते हुए सांसद प्रतिनिधि का पद से भी इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मैंने भाप लिया था कि वो विकास के विरोधी हैं। तो वही विकास विरोधी कारणों से ही आज हम लोगों ने उनका पुतला दहन करने का यहाँ पर काम किया था। लेकिन जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी के बारे में बोले हैं उसको क्या करना है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्हीं के पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं वो अभी देख रहे हैं कि SIR लगा करके पूरे देश से जो अवैध टाइप के जो लोग रहते हैं उन लोगों को भगाने का यहाँ देश से काम कर रहे हैं। उसी तरह का बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि जिनका 2-2 वोटर कार्ड है, 3-3 वोटर कार्ड है, जो अपना मताधिकार का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। वैसे लोगों को भगाने का काम उन्हीं का पार्टी के सर्वोच्च नेता करते हैं। और धुलू महतो जी जो है, आपको भी पता होगा कि मैं झुग्गी झोपड़ी का बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पर अतिक्रमण हटा। अतिक्रमण अगर नहीं हटेगा तो हमारा एयरपोर्ट चालू भी नहीं होगा। एयरपोर्ट चालू नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बोकारो का विकास में वो बाधा बनेगा। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ भैया। और बात यह कि इनका स्टैंड भी क्लियर नहीं रहता है। बोकारो का विस्थापित का बेटा कुछ महीना पहले ही
शहीद हो गया, आज तक उनको 25 में जमीन नहीं दिला पाए और वो आज वकालत करते हैं कि यहाँ से एक काठी तक हिलने नहीं देंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, काठी हिल भी गया, काठी हिला भी, लोग बेघर हुए भी, उस समय क्यों नहीं बोले? उनको हर चीज में सिर्फ राजनीति करना है और इस तरह का जो घिनौना निचला स्तर का राजनीति है उसका हम लोग विरोध करते हैं। सांसद को फेलियर मानते हैं। बिल्कुल फेलियर मानते हैं, पूरी तरह से फेलियर मानते हैं।